ये क्लास 12 का चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको रेडॉक्स का नॉलेज होना अच्छे से ज़रूरत है। रीजन, यहाँ पे अब दो चेंज पढ़ेंगे मेनली। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे केमिकल्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स में, वो क्या करेगा, केमिकल चेंज में, मतलब वो उसके आयंस में टूट जाएंगे और वहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका स्टडी करेंगे। मीन्स इसमें एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत पड़ेगी, वो इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अलग से डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसमें कैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, किस तरह से हम लोग सॉल्ट या एसिड या बेस का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वो अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल चेंज, इसमें एक्सटर्नल बैटरी की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक्सटर्नल बैटरी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि केमिकल चेंज ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, मतलब बैटरी का काम करेगा। तो ये कह सकते हैं कि इसमें आपका एक एक्सटर्नल बैटरी लगेगा, मतलब डीसी सोर्स, एक डीसी सोर्स की जरूरत है। और यहाँ पे ये यूज्ड एज अ, खुद ही बैटरी है, यूज्ड एज अ बैटरी, यूज एज अ बैटरी। अब जो भी चेंज होगा उसमें या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ये पहले से मालूम है। रेडॉक्स में हम लोग पढ़े हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ये क्लास 11th में पढ़े हैं। तो जो केमिकल चेंज होने के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब भी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जब भी होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। चाहे आप एक्सटर्नल बैटरी लगाने से जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, किस तरह से, कहाँ पे कौन आयन से कैटायंस या एनायंस कहाँ जाएंगे, वो इलेक्ट्रोलाइसिस में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, और क्यों जाएंगे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना श्योर है कि क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और फ्लो ऑफ आयंस होगा। ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और कहाँ फ्लो ऑफ आयंस होता है। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे किसके कारण होगा, जो एक्सटर्नल बैटरी है, और वो क्या लाएगा, केमिकल चेंज लाएगा। जो केमिकल चेंज लाएगा उसमें अब देखेंगे कैसे डिपोजिशंस होता है एनोड पे और कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइट्स का, मींस इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। दूसरा है केमिकल एनर्जी चेंज, जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो सर्किट में कराएंगे, और ये खुद ही एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए आजकल यूज भी करते हैं ड्राई सेल, या बहुत सारे बैटरी हैं जो यूज होते हैं ट्रक में, बस में, हर जगह बैटरी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल चेंज। तो दो पार्ट होगा इसमें, और उससे पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टर क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, इस तरह के टर्म्स का हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। तब हम लोग फिर इस तरह के टॉपिक्स पे आएंगे कि सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टर्स क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर फ्लो किसी भी मटेरियल से होता है तो जो अपोज करने की टेंडेंसी होती है वो तो रेजिस्टेंस है। जो अपोज करता है वो क्या है, रेजिस्टर है, मतलब रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है, और उसके रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टेंस। उसके रेसिप्रोकल क्या है, कंडक्टेंस। और जो मतलब जो पास करने दे इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, कंडक्टर्स। जो पास करने दे क्या है, कंडक्टर, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टेंस। तो अब कंडक्टर्स, ऐसे तो मेटालिक कंडक्टर्स सभी लोग जानते हैं कि क्या है। इसमें फ्री सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसका फ्लो होता है। फ्री सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। उसका रीजन क्या है कि जो मेटल्स होते हैं उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड
ओवरलैप होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है, ओवरलैप होता है, मीन्स फर्मी लेवल इसके सरफेस पे होता है और उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसका मूवमेंट होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण मेटल सभी कंडक्टर्स होते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यहाँ पे जो कंडक्टेंस है, जो कंडक्टिविटी आई और या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो करंट फ्लो हो रहा है और ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण हो रहा है करंट। और इसमें इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होगा, साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें कैटायन या एनायन जैसा भी, कैटायन और एनायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, इसको कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के फ्लो के कारण भी यहाँ पे आपको कंडक्टिविटी देखनी पड़ेगी। किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की अगर बात करें तो पहले तो कंडक्टेंस क्या है, तो अभी डिस्कस किए कि कंडक्टेंस द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है और रेजिस्टेंस आर क्या है, रो इंटू एल बाई ए, एल बाई ए। अगर हम बात करें L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर, मीन्स वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर यहाँ पे 1 पुट करें तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, रो, R इक्वल्स टू रो, रेजिस्टिविटी, इसको कहेंगे ये क्या है, रेजिस्टिविटी, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसको कहते हैं यहाँ स्पेसिफिक। यह है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इसका रेसिप्रोकल 1 बाय रो, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें तो कब आया, जब L था 1 सेंटीमीटर और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर वॉल्यूम की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स के टर्म में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की अगर बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस होगा, मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को लिखते हैं कपा से, कपा ग्रीक लेटर है, के की तरह ही हम लोग लिखते हैं कपा, और ये क्या होगा, 1 बाई रो, 1 बाई रेजिस्टिविटी, 1 बाई रेजिस्टिविटी। अब जरा देखते हैं कि रो है कितना। जो रो की बात है तो R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, रो R स्मॉल ए लिख रहे हैं तो यहाँ भी स्मॉल ए बाई एल, और रो को हम जरा 1 बाई रो अगर कर दें तो ये हो जाएगा एल बाई ए और ये 1 बाई आर, और इसको तो कपा अभी डिस्कस किए, कपा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाई कपा, स्पेसिफिक conductance is denoted by kappa, and kappa is L by A is called cell constant, or 1 by R is called conductance means क्या हो गया, L by A
सेल कांस्टेंट एंड 1/r कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1/r इज कॉल्ड। सेल कांस्टेंट है L/A, L है सेंटीमीटर में, A सेंटीमीटर स्क्वायर में, और 1/r रेजिस्टेंस तो इसका होता है ओम, मीन्स ये तो CM इनवर्स है और ये है ओम इनवर्स, मीन्स यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स CM इनवर्स, ओम इनवर्स CM इनवर्स। अब ओम इनवर्स CM इनवर्स को अलग से सीमेंस इनवर्स भी कहते हैं, CM इनवर्स भी कहते हैं, सीमेंस CM इनवर्स। अब अगर सॉल्यूशंस की बात की जाए कि सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो किसी सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्वेंट है और इलेक्ट्रोलाइट्स है सॉलिड के रूप में, मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन का निकालना है तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स है तब किसे निकालेंगे, तो अलग अलग स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, K1 और K2 दो तरह के स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाले इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, K1 एंड K2, मतलब दो तरह की सॉल्यूशन है। एक का स्पेसिफिक कंडक्टेंस K1 है, इसका वॉल्यूम कितना है V1, मतलब सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस K1 है, वॉल्यूम V1 है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस K2 है और इसका वॉल्यूम V2 है। मिक्सचर का निकालना है, मिक्सचर का निकालना है, तो K1 V1, K1 ने कपा है, हम K1 पढ़ रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो, और कपा टू V2 कपा R V1 प्लस V1 प्लस V2, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस रिजल्टेंट, KR इज रिजल्टेंट स्पेसिफिक ऑफ टू मिक्सचर तो K1 है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसकी बात हो रही है, किस रिजल्टेंट की बात हो रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ। अब V1 V2 फर्स्ट का वॉल्यूम, दूसरे का वॉल्यूम, तो इस फॉर्मूले से आप रिजल्टेंट का स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस अब डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंडक्टेंस होगा उसको कहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
तो ये क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या है ये, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लैम्डा ई। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल लैम्डा ई। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कपा से डिनोट करते हैं, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा, इसको कैपिटल लैम्डा कहते हैं, कैपिटल लैम्डा ई, कैपिटल लैम्डा ई से डिनोट करते हैं। दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में क्या अंतर है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था, उसमें क्या था कि 1 सेंटीमीटर सेपरेशन और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो इलेक्ट्रोलाइट था उसके कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते थे, उसके कंडक्टेंस को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते थे और डिनोटेड बाय कपा। अब ये क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम चेंज हो जाए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम चेंज हो जाए, तो फिर कपा और इसमें रिलेशन चेंज हो जाएगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का अगर वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तब तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन 1 ग्राम इक्विवेलेंट का अगर चेंज हो जाए वॉल्यूम तो क्या होगा, तो कपा इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट के वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए कपा को, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब अगर रिलेशन बनाना हो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, अगर नॉर्मेलिटी n है तो n कितने वॉल्यूम में होता है, 1000, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब हम लिख सकते हैं 1 ml कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वॉल्यूम को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1000 बाय n से, 1000 बाय n से। तो इस रिलेशन को याद रखना है, इस रिलेशन को याद रखना है। ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल्स टू ए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, into 1000 by n, where n is normality, where n is normality। नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट से वेट में डिवाइड करके, और मतलब 1 लीटर में जितना ग्राम इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पे इसका ध्यान रखेंगे। अब है साथ में मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या है, तो 1 ग्राम मोल का जो कंडक्टेंस होगा, 1 ग्राम मोल का जो कंडक्टेंस होगा मीन्स कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ किसका, इलेक्ट्रोलाइट, और इसको डिनोट करेंगे तो कैपिटल लैम्डा m से, कैपिटल लैम्डा m से। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में फिर से वहां पे अगर डिस्कशन किया जाए तो 1 ग्राम मोल का जो वॉल्यूम होगा उससे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितने का है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक,
जो कंडक्टेंस है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है उतना ही होगा, बट 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही नहीं होगा। जब होगा तब तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस और ग्राम इक्विवेलेंट ये सब अलग अलग होंगे। तो जब सेम है 1 ग्राम मोल का जो वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है तब तो कपा के इक्वल है, लेकिन अगर चेंज हो जाएगा तो उसको आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वॉल्यूम ऑफ मीन्स लैम्डा एम, कैपिटल लैम्डा एम इज डिफाइंड एज कपा इनटू, अगर मोलरिटी एम है तो 1000 में डिवाइड कर देंगे। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं वॉल्यूम, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 में क्या हो जाएगा m। तो दो रिलेशन आया, मोल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का एक और एक मोलर कंडक्टेंस का। मोलर कंडक्टेंस का क्या आया, मोलर कंडक्टेंस इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000/m इंटू 1000/m। ये दो महत्वपूर्ण रिलेशन आया, और इस दोनों के बीच अब हम रिलेशनशिप देखते हैं। अब रिलेशनशिप से पहले हम लोग यूनिट्स का डिस्कशन अगर करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000/n है। जरा देखते हैं यूनिट्स क्या होगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ओम इनवर्स एम इनवर्स लिखे थे। अब ये 1000 ml 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाय नॉर्मेलिटी को, नॉर्मेलिटी है यहाँ इक्विवेलेंट इनवर्स इक्विवेलेंट, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये यूनिट किसके लिए रखेंगे, लैम्डा ई का। तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस की यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम। तो इसी तरह से मोल इनवर्स हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और सीमेन के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट करेंगे तो सीएम के टर्म में लिख सकते हैं, फिर सीएम के टर्म में तो सीमेन के टर्म में सीमेन, और यहाँ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस and molar कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिस्कस किए थे। लैम्डा ई क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए आप कपा को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000/n, एंड मोलर कंडक्टेंस कपा इंटू 1000/मोलरिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी, देखिए नॉर्मलिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम, और ml में ले रहे हैं तो 1000। मोलरिटी वेट ऑफ solute by molecular mass of solute into volume in ml, तो 1000। अगर इस दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो लैम्डा ई बाई लैम्डा एम इज कपा कपा कैंसल,
1000 1000 कैंसल, m ऊपर जाएगा, नीचे n। और यहाँ से m/n निकाला जाए तो WB कैंसल, V और 1000 कैंसल, मॉलिक्यूलर मास इसमें डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो E ऊपर चला जाएगा बाय MB। इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो 1/MB है बचेगा, और इधर 1/EB बचेगा, तो EB चला जाएगा ऊपर, नीचे MB। यहाँ से m/n, m EB/MB। एक तो आप रिलेशन ये याद रख सकते हैं, इंटू n इक्वल्स टू मोलरिटी m इंटू लेमडा m। दूसरा रिलेशन जब आप EB तो मॉलिक्यूलर मास में EB से इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते तो वैलेंसी फैक्टर आता है, तो n जहाँ क्या है वैलेंसी फैक्टर। तो अगर आप लेमडा E/लेमडा m लिखते हैं, EB/MB 1/n, n इंटू लेमडा E लेमडा m, मीन्स लेमडा m इक्वल्स टू n लेमडा E। मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस is equals to valency factor into equivalent conductance। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा वैलेंसी फैक्टर, इस चीज को जानने के लिए अब चार्ज ही होगा यहाँ पे। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl लेते हैं, NaCl तो Na+Cl- मतलब वो n का वैल्यू कितना लेंगे 1। इस केस में लेमडा m और लेमडा E इक्वल हो जाएगा। CaCl2 Ca2+ 2Cl-, इस केस में कितना लेंगे n फैक्टर 2, तो लेमडा m 2 इंटू लेमडा E। AlCl3 Al3+ 3Cl-, इस केस में n कितना लेंगे 3, और लेमडा m 3 इंटू लेमडा E होगा। तो आप n फैक्टर देख के और दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस या मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस में आप रिलेशन निकाल सकते हैं। अफेक्टिंग करने टेम्परेचर से, टेम्परेचर अब टेम्परेचर की बात अगर करते हैं तो टेम्परेचर क्या करेगा, मूवमेंट को बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा उसके। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा मीन्स जैसे Na+ और Cl- है तो इसका मूवमेंट बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा टेम्परेचर। क्या हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीजेज, कंडक्टेंस इंक्रीजेज। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात की जाए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो अभी हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में दो चीजें बात की थी, एक तो सॉलिड और सॉल्वेंट। तो फर्स्ट नेचर ऑफ सॉलिड और सेकेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पहले ये दोनों चीज देखते हैं, फिर वो टेम्परेचर के कारण भी इफेक्ट होगा ये सब चीजें। तो सॉलिड और सॉल्वेंट की बात करते हैं, फिर डाइल्यूशन की बात करेंगे क्योंकि आयनाइजेशन डाइल्यूशन पे भी डिपेंड करेगा। अब सॉलिड अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
जैसे अभी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की बात, सॉरी सॉल्ट तो हाइनेस 100% होगा, लेकिन जैसे HCl, और अगर बेस की बात करें NaOH, H2SO4 एसिड की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएशन होगा। 100% डिसोसिएशन होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, साथ में चार्ज पे डिपेंड करेगा, इस पे क्या चार्ज है। तो Cl2 की बात करें तो Ca2+ और Cl2- होगा, 2Cl- होगा, और Na+ और Cl- की बात करें, Na+ और Cl-, तो यहाँ पे दो चार्ज है, यहाँ पर सिंगल चार्ज है। तो इस दोनों में अगर कंडक्टेंस की बात करें तो इसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अगर चार्ज बेसिस पे बात करें तो चार्ज भी इफेक्ट करेगा। फिर परसेंटेज आयनाइजेशन की बात हो ही रही है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो कम होगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें NH4OH की अभी बात किए थे, CH3COOH की बात किए थे, ये सब 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, तो यहाँ पे कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। अब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है कहाँ पे ये डिसोसिएट कर रहे हैं? मोल्टन स्टेट में तो कर नहीं रहे हैं, ये कर कहाँ रहे हैं? सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट के रूप में वो क्या ले रहे हैं? तो सॉल्वेंट सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है? अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो दो चार्ज के बीच क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, NaCl, Na+ और Cl- है। दरअसल बॉन्डिंग जो है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो क्या है? दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? K इंटू, हम 1/4πε0 लिख लेते हैं K की जगह, ताकि बातें समझा सकें। ε0 पहले तो एप्सिलॉन लिख लें, और Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे 1/4πε जो है, इसको ε0 इंटू ε0, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी है। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर मान लीजिए ये इंक्रीज करेगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल फैक्टर घटेगा, मतलब फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ε0 है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच सॉल्वेंट क्या करेगा? वीक करेगा फोर्स को। किसको वीक करेगा? फोर्स को। चार्ज के बीच में क्या आ गया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा? दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा था, यहाँ देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वीक करेगा। वीक करेगा तो डिसोसिएट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हर सॉल्वेंट का तो ε0 अलग अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग है, तो वो क्या करेगा? अलग अलग तरीके से डिसोसिएट करेगा। जितना डिसोसिएशन ज़्यादा होगा उतना ही उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। मीन्स इस फैक्टर पे भी कंडक्टेंस डिपेंड करेगा, मतलब नेचर, किसके नेचर पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। और जैसे मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो 35 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर की बात करें तो 81 है, मिथाइल अल्कोहल की बात करें तो 35 है, मिथाइल अल्कोहल की बात करें 35 है, इथाइल अल्कोहल 27 है, CH3 CH2OH 27 है। तो अलग अलग होता है। वाटर का सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीन्स सॉलिड और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। थर्ड किसकी बात कर रहे थे? डाइल्यूशन की। जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। डाइल्यूशन में ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा डाइल्यूट करते जाएंगे तो, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज करते जाएगा। डाइल्यूशन के कारण एक्सटेंट ऑफ
आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो डाइल्यूशन से आयनाइजेशन इंक्रीज करता है। आयनाइजेशन क्या होता है? इंक्रीज करता है। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर से भी क्या होगा? जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा आयनाइजेशन इंक्रीज करेगा, स्पीड बढ़ेगा, आयनाइजेशन ज़्यादा होगा। आयनाइजेशन। थर्ड फैक्टर कंसंट्रेशंस की करते हैं, तो अभी देखिए कि डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जरा दो चीज़ें ले रहे हैं, KCl और CH3COH। इस बात को जरा समझते हैं। मोलर कंडक्टेंस और वर्सेस, इस ग्राफ के थ्रू इस बात को समझते हैं कि क्या होगा। ये क्या है? कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। इसके बीच ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो KCl क्या है? K प्लस और Cl में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, और CH3 का 100% आयनाइजेशन नहीं होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें अब KCl वर्सेस √C का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो अब देख रहे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इधर कंसंट्रेशन कम है, मतलब डाइल्यूशन ज़्यादा है। मतलब अगर कंसंट्रेशन टेंस टू 0 हो जाए मतलब कहेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के समय जो आएगा उसको लेमडा इन्फिनिटी, और जीरो कंसंट्रेशन है इसलिए लेमडा 0 MB लिखा जाता है। तो उस समय का कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा? कंसंट्रेशन कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। इसके बाद आप मतलब 100% डिसोसिएशन तो इसका रहता ही है, लेकिन फर्क थोड़ा स्लाइटली पड़ता है, ज़्यादा फर्क इस पे पड़ता नहीं है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे। तो डाइल्यूशन का डाइल्यूट करते गए, एक समय आएगा कि फर्दर डाइल्यूशन के बाद ये चेंज नहीं होगा। लेमडा लिमिटिंग वैल्यू हो गया, लेमडा M इन्फिनिटी। फर्दर डाइल्यूशन के बाद चेंज नहीं होगा, मतलब जिस समय से चेंज होना बंद हो जाएगा वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप अब डाइल्यूट करें ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब लिमिटिंग वैल्यू हो गया। तो इसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर हम इसकी बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो ये जो है एसिम्प्टोटिक होगा, कभी भी अचीव नहीं करेगा, क्योंकि डाइल्यूशन आप इंक्रीज करते जाएंगे डिसोसिएट तो ये होगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होने के कारण ये क्या होगा? ये एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, मतलब ये 100% लिमिटिंग वैल्यू आपको मिलेगा नहीं। ये दिखाता है कहाँ पे जाके मिलेगा? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, बट इधर जो कंडक्टेंस कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद डिक्रीज कर गया। तो इसका ये जो है मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी एसिम्प्टोटिक होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा? एसिम्प्टोटिक होगा। एक मतलब एसिम्प्टोटिक कहने का मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, यहाँ जाके ये इसका टेंजेंट बन जाता है मैथमेटिकली। एसिम्प्टोट्स का मतलब होता है किसी कर्व का टेंजेंट एट इन्फिनिटी, बट मतलब यहाँ पे इस वैल्यू पे ये कहाँ चला जाएगा? इनफाइनाइट। उसी को मैथमेटिकली उसी को एसिम्प्टोट्स कहते हैं। तो ये वैल्यू जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में एक्यूरेट मिल जाएगा, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा। तो जो ये कंडक्टेंस है, ये क्या है? कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन का भी फर्क
पड़ेगा। ये ग्राफ बताता है कि कंसंट्रेशन का फर्क कंडक्टेंस पे किस तरीके से पड़ेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस। आगे एक लॉ है क्लास लॉ, उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स ड्रॉ करेंगे तो कंडक्टेंस खत्म हो जाएगा। 2 लेक्चर में 2 वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा कंडक्टेंस। तो अगले में एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और भी नीट का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें।